दोस्तों नमस्कार। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय श्री गुरु भगवान, जय उमापति महादेव, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी, जय माता पिता। मैं नीरज मिश्रा, मोती महल किचन में आपका स्वागत है। फिर मैं एक नए वीडियो के साथ में आज 5वें दिन आया हूँ। अभी तक जो मैंने आपको 4 दिन का प्रोसीजर बताया था, फर्स्ट डे क्लीनिंग का कि अपने किचन को कैसे रखना है, उसके बाद में इन्फॉर्मेशन दी थी हमने कि हमारे भारत में कितने प्रकार का फूड बनता है। जो मेन हमारा है भारत का फूड, उसके बाद नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने जो अदर टू और कंट्रीज़ का फूड अपने भारत में ऐड हुआ है, जैसे चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल। ठीक है, यहाँ तक का शेड्यूल मैंने आपको 4 दिन का बता दिया। अब 5वें दिन हम आपको एक एक चीज़ की बारीकी से जानकारी देंगे। हम जो फूड बनाएंगे उसको एक सीरियल बाय सीरियल लेंगे। उसके लिए हम आपको इमेज नहीं दिखाएंगे कि हम ये प्याज काट रहे हैं या ये टमाटो ग्रेवी है, ऐसा नहीं। आप एक ऐसा फील करना कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ आप वही चीज़ बना रहे हो। प्रॉपर उस पे जाना, एक पेन कॉपी लेना, अगर लिखना चाहना तो लिख के ले लेना, नहीं तो मेरे यूट्यूब को देख के भी आप बना सकते हैं। क्योंकि इतनी सारी डिशें बनाने के लिए इतना सारा मटेरियल वेस्ट करना पड़ेगा, हमें वो भी बचाना है, हमें कॉस्ट भी बचानी है। क्योंकि हमें सबको लेके चलना है कि आपका भी बेनिफिट हो और हमारा भी बताना आपके लिए सही हो जाए। एक भाव विचार से वो कार्य करना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक प्याज काट रहा हूँ, तो समझ लो आप वो एक प्याज काट रहे हो, इस विचार से लेके चलना है। और मैं आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा कि जैसे मैंने आपको बताया है कि जो भी मैं डिशें लेके चलूँगा वो सीरियल बाय सीरियल लेके चलूँगा। जैसे मैं दाल की रेसिपीज़ लेके चलूँगा तो मैं रोज़ दाल की ही रेसिपी जब तक मेरी एंड नहीं हो जाएंगी तब तक बताता रहूँगा। अगर मैं आलू की रेसिपी लेके चलूँगा तो मैं आलू की रेसिपी रोज़ बताता रहूँगा जब तक एंड नहीं हो जाएंगे। अगर मैं पनीर की रेसिपी बताऊँगा तो पनीर की ही बताता रहूँगा जब तक मेरी एंड नहीं हो जाएंगे। अगर मैं वेजिटेबल की रेसिपी बताऊंगा तो बताते चला जाऊंगा जब तक एंड नहीं हो जाएगा। ऐसे मेरे पुलाव राइस की रेसिपी जो भी रहेंगी मैं बताता चला जाऊंगा जब तक एंड नहीं हो जाएंगी। ऐसे ही मेरे जितने भी फूड्स हैं उनको मैं एक सीरियल बाय सीरियल लूँगा। ऐसा नहीं है कि आज मैंने पनीर की रेसिपी डाल दी, कल मैंने राइस की रेसिपी डाल दी, परसों मैंने चपाती की रेसिपी डाल दी। ऐसे क्या होता है, माइंड कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये आज इसने बताया, कल उसने वो बताया, परसों बताया। नहीं, हम जो कार्य करेंगे वो सीरियल बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि जो हमें जीरो से सीखना चाहिए उसको इस करना चाहिए। ये नहीं कि आज हम कक्षा 1 में क्लास में जा रहे हैं, कल डायरेक्ट हम 10 में चले जाएं, फिर हम बीच में 8 में आ जाएं, तो ऐसे माइंड डिस्टर्ब होता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप लोगों के प्रॉपर, जो मेरी माताएं बहनें घर पे कुकिंग करती हैं, आप लोगों के माइंड में प्रॉपर वो सेट हो जाएगा, आप लोगों के दिमाग में वो उतर जाएगा। क्योंकि हम जब रोज़ किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो वो काफ़ी गंभीरता से हमारे माइंड में आ जाता है। और मैं आपको इसी तरीके से लेके चलूँगा। आप लोग बड़ी गंभीरता से डे वाइज डे कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे, कुछ नया मालूम पड़ेगा। आप लोगों का फूड, भोजन इतना अच्छा बनेगा कि आप लोग भी फील करेंगे, नहीं कुछ तो कम से कम दुआएं ज़रूर देंगे। और दुआओं के साथ साथ मेरा गिफ्ट तो पक्का है, वो आप रोक ही नहीं पाएंगे। गिफ्ट में मुझे एक लाइक एंड सब्सक्राइब और आपके कमेंट, और एक ऑप्शन और आपके सामने रखता हूँ कि जैसे आपसे नहीं हो रहा है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं फिर आपको बताऊँगा। इसका कोई चार्ज नहीं, क्योंकि मैं जो निकला हूँ तत्पर, मैं आप लोगों की सहायता के लिए ही निकला हूँ। आप लोगों की सहायता मैं करूँगा, दिल से करूँगा। मैं चाहूँगा मेरे भारत के अंदर, विश्व के अंदर हर एक वो हमारा जो किचन है वो अच्छा अच्छा टेस्ट दे। जब आपका भोजन अच्छा होगा तो आपका मन अच्छा होगा, जब आपका मन अच्छा होगा तो आपके घर में विघ्न कलेश नहीं पड़ेंगे। हम क्या करते, जैसा हम भोजन ग्रहण करते हैं वैसे ही हमारी विचारधारा बनती है, जैसे हम पदार्थ को यूज करते हैं वैसे ही हमारे मन की संतुष्टि बनती है। इसी प्रकार से मैं रोज़ नए डिशेस आपको बताता रहूँगा। डिशें हो सकता है वही आपकी होंगी, मगर बनाने का तरीका बताऊँगा। आप उस तरीक़े को यूज करिए। और मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी तरह बनाइए,
हो सकता है आप मुझसे भी अच्छा बना सकते हैं, तो आप अपने तरीके से भी यूज करिए, माइंड खुद का लगाइए। हमें दूसरों के देखने से कार्य नहीं करना चाहिए, मगर दूसरों की बात को समझना ज़रूर चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको एक कढ़ाई में, पैन में ऑयल डालना है, फिर उसमें जीरा डालना है, फिर उसमें मिर्ची डालना है, फिर उसमें नमक डालना है, क्वांटिटी भी बता रहा हूँ। मगर आपका भी माइंड है, आप भी एक इंसान हैं, आप उसको यूज करिए कि ये मुझे शेफ़ ने बताया है इतना ऐड करने के लिए, क्यों ना मैं इसमें ये ऐड करके देखूँ, शायद हो सकता है मेरा फ्लेवर या टेस्ट और अच्छा निखर जाए, हो सकता है मेरी गार्निशिंग और अच्छी हो जाए। जैसे मैंने आपको कहा कोरिएंडर डालना है या चीज़ से ग्रेट करना है, तो आप माइंड लगा सकते हो सकता है थोड़ा क्रीम और डाले तो मेरा और अच्छा दिखने में लगे। इसी प्रकार आप लोग समझिए, आज 5वें दिन के शेड्यूल में मैंने आपको ये सब समझा दिया। कल से जो हमारा वीडियो रहेगा वो डे बाय डे 1 रेसिपी रहेगा। डे बाय डे 1 रेसिपी इसलिए रहेगा क्योंकि रेसिपी लंबा होगा, बड़ी बारीकी से होगा, एक एक चीज़ होगा, ताकि आप लोगों के दिमाग में विधिवत बैठे और आप लोग अपने घर में यूज करें। कॉमन चीज़ है आपके घर में, हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा, खड़ा धनिया, साबुत मिर्च, नमक, तेल और अदरक लहसुन, प्याज, टमाटर, ये कॉमन चीज़ है। कितना भी गरीब रहने दो, कितना भी अमीर रहने दो, कितना भी कुछ भी रहने दो, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आपके घर में होंगी ज़रूर। इन्हीं चीज़ों में आपको सारी रेसिपी बनानी है। इसके लिए अगर स्पेशल करना है, वो डिपेंड फॉर बजट, हमारा बजट क्या है उसके अकॉर्डिंग ऐड कर लेना। जैसे मैंने आपको बताया शाही पनीर बनाना है, तो शाही पनीर का फ्लेवर आपको अगर और अच्छा चाहिए तो लोग उसमें कुछ भी करें, नए नए प्रकार के पदार्थ डालें। जैसे बॉडी को हेल्थ के लिए हम नाना प्रकार के जतन करते हैं, ऐसे फूड, ऐसे एनी फ्यूचर एनी लाइफ आप कुछ भी नए नए जतन कर सकते हैं ताकि हमारा फ्लेवर टेस्ट बने। ऐसे में कल से डिशों की शुरुआत करूँगा। स्टार्टिंग जो हमारी रहेगी वो दाल की रेसिपी से रहेगी। डे वाइज डे में दाल जब तक मेरी एंड नहीं हो जाएगी, मैं कह दूंगा कि बस मैं यहीं तक जानता हूँ, तब तक आप रोज़ दाल की रेसिपी सीखते रहिए। रोज़ अलग अलग दाल बनाइए, ताकि एक ही दाल खा खा के सामने वाला भी बोर होता है, कहता क्या ये तुअर दाल रो रोज, क्या ये पालक, मतलब एक अलग अलग दाल, अलग अलग दाल। और मैं ये भी यकीन दिला दूँ आपको, उसका फ्लेवर भी वैसा निकलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। मगर पहले हमारा किचन स्वच्छ, हम स्वच्छ, पवित्रता, स्लीपर पहन के किचन में नहीं जाना है, आप यकीन करिए। और एक गूढ़ रहस्य आपको मैं बता दूँ, कभी भी अपने घर के किचन में नमक मत कम कर पड़ने दो। नमक का डब्बा हमेशा आपका भरा होना चाहिए। नमक के डब्बे के साथ जो कंकड़ वाला नमक आता है, एक कंटर, वो नमक जो है आप अपने घर में हमेशा रखिए, उसमें से यूज करिए फिर भर दीजिए। कंकड़ का नमक अगर नहीं भी यूज करते, कंकड़ आप भर के रखिए उसमें, देखिए आपको आपके घर में वो समृद्धि आएगी कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो नमक माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जब माता लक्ष्मी का ये स्वरूप माना जाता है तो आपके घर में ये होना चाहिए। आपका भोजन कोई साधारण चीज़ थोड़ी ना है, ये माता अन्नपूर्णा है। माता अन्नपूर्णा की उपजाई हुई वस्तुएं हैं। स्वयं नारायण ने इन सब चीज़ों की सृष्टि रची है, सृष्टि देवता ने इन सब चीज़ों को रचा है। इसीलिए आज की इन्फॉर्मेशन यहीं तक। कल मिलेंगे हम नए शेड्यूल के साथ, रेसिपी के साथ। चाहिए तो पेन कॉफ़ी तैयार लेके बैठिए, नहीं चाहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, ट्रेवल एंजॉय विद नीरज, उस पर चेक करना कि शेफ़ ने आज क्या बताया, उसको आप फॉलो कर लेना, आप लिख लेना। बनाने से पहले आपके माइंड में, मैं तो कहते हैं लिखना और ये सब नहीं, माइंड में सेट होना चाहिए कि मुझे क्या बोला। जैसे मैं आपको ऐसे स्लोली स्लोली बताऊंगा आप समझ जाएंगे, इसीलिए बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। 1 बाय डेज एक ही रेसिपी, जैसे दाल 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 दाल, एंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा पनीर पनीर पनीर, ऐसे हर एक सेक्शन में मैं आपको बताता चलूँगा। आप लोग यकीन करिए, आपका घर, आपका परिवार, आपका समाज बड़ी प्रसन्नता और समृद्धि के साथ में माता लक्ष्मी का वास होगा, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। मैं आप लोगों को फिर मिलूँगा कल के सेक्शन में। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करोली महाराज, जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय गुरु भगवान, जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री माता पिता। मैं इन सब के नाम इसलिए लेता हूँ, ईश्वर एक है मगर रूप अनेक है। जैसे माता एक है मगर माताओं के रूप अनेक है। हम अपनी माँ को माँ मानते, दूसरे की माँ को माँ नहीं मानते, इसलिए हमें सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए, सबको एक दृष्टि से समझना चाहिए।
ठीक है, आप लोग समझ गए। अगर मेरे शब्दों से आपको कष्ट भी पहुंच रहा है तो मैं क्षमा चाहता हूं, मगर मेरे मोती महल किचन को विजिट करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट हरदोई, प्रतापगढ़ से 15 किलोमीटर, प्रयागराज से 42 किलोमीटर। अगर आप अयोध्या जी जाएंगे तो भी ये पॉइंट पड़ेगा, बनारस जाएंगे तो भी ये पॉइंट पड़ेगा, प्रयागराज से आएंगे तो भी ये पॉइंट पड़ेगा। आप लोग आइए, विजिट करिए, टेस्ट करिए फूड हमारा, उसके बाद में आप लोग अपना हमें फीडबैक दीजिए, ताकि आप लोगों के सपोर्ट से मेरा किचन आगे जाएगा और मैं इस भारत की, विश्व के लोगों को, हो सकता मैं लोगों के काम आ सकूं। मैं अपना जीवन फालतू नहीं गंवाना चाहता, मैं लोगों के काम आना चाहता हूं, क्योंकि 4 दिन की ज़िंदगी हंसी खुशी से काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं जाता यहाँ एक नेकी के सिवा, कर भला होगा भला, गांठ में ये बांध ले। मगर मेरा लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। नीरज मिश्रा। जय श्री सीताराम।